वो चेहरा जिसने देश की दलित राजनीति में एक नई क्रांति ला दी, वो आवाज जिसने अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हुंकार भरी, वो जो शपथ लेकर कहता है कि मैं महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ना मैं कोई गलत कदम उठाऊंगा, मैं किसी लालच में नहीं आऊंगा, मैं किसी सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचूंगा। वो जो कभी रावण कहा जाता था और आज आजाद है। भीम आर्मी के संस्थापक, आज के दौर के आजाद चंद्रशेखर आजाद। आज की इस वीडियो में सुनेंगे चंद्रशेखर के रावण से आजाद बनने तक की पूरी कहानी। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गाजीपुर गाँव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। उनके पिताजी गोवर्धन दास पेशे से हेडमास्टर हुआ करते थे और माँ कमलेश देवी हाउसवाइफ थी। चंद्रशेखर कुल 5 भाई बहन हैं। क्योंकि उनके पिता एकेडमिक्स में थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हों वो भी खूब पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। वैसे तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन एक बार उनके जो पिताजी हैं, उनके फादर, वो सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे किसी बीमारी के चलते। बताया जाता है कि उसी दौरान चंद्रशेखर हॉस्पिटल जाया करते थे और तभी उन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचार का एहसास किया था। इसी तरह सामाजिक भेदभाव के बीच पले बढ़े चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक संघर्ष भी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, और फिर धीरे धीरे समाज सेवी बन गए वो। लेकिन शायद बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर वाकई समाज को सुधारना है तो सिस्टम में खुद घुसना जरूर पड़ेगा। इसके बाद 2015 में चंद्रशेखर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शिक्षा और जागरूकता के जरिए दलित समाज को सशक्त बनाना। सितंबर साल 2016 में फिर वो मौका आया जब ये संगठन सुर्खियों में आया। उस वक्त सहारनपुर के छुटमलपुर में AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई का भी मामला सामने आया था। इसमें चंद्रशेखर और उनके साथियों ने उन दलित लड़कों के लिए आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पहली बार ये संगठन सुर्खियों में आया था। भीम आर्मी का नारा पढ़ो और लड़ो देश भर में गूंजा था उस वक्त। उन्होंने दलित बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन खोले और अत्याचार के खिलाफ इसी तरह कई विरोध प्रदर्शन किए। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए थे। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर के चर्चा में आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो दोस्तों मानी जाती है, उसका नाम उनके आगे लगा हुआ रावण था। जी हाँ, रावण, उनके नाम के आगे रावण लगा था। दोस्तों चंद्रशेखर ने अपने नाम के आगे रावण शब्द बाद में जोड़ा था। दरअसल चंद्रशेखर रामचरितमानस में रावण के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड थे। इसके पीछे भी उनका तर्क है। उनका तर्क यह है कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठाकर लाया था, लेकिन उनको भी सम्मान के साथ ही रखा था। भले ही समाज में रावण को बुराई के तौर पर देखा जाता हो, बुराई का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, वो गलत कैसे हो सकता है। हालांकि राजनीति में बड़ा चेहरा बनने के साथ ही उन्होंने अपने नाम के आगे से रावण शब्द हटा दिया। उन्होंने इसकी वजह बताई कि उनका कोई विरोधी राम बनाम रावण मुद्दा बना सकता है, इसीलिए उन्होंने ये शब्द हटाया। वो दलित समाज के लिए लंबे समय तक लड़ना चाहते हैं और इस तरह के फिजूल मुद्दों में नहीं फंसना चाहते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर नगीना सीट से सांसद हैं और जनता के बीच काफी पॉपुलर भी हैं, फिर चाहे वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो। दोस्तों एक बार जब वो नगीना में एक सभा कर रहे थे, उस दौरान उधर से एक जनाजा गुजर रहा था। जब चंद्रशेखर ने देखा तो वो खुद उस जनाजे को कंधा देने पहुंच गए और लोगों को ये चीज बेहद पसंद आई। यही वजह है कि उनका दलित मुस्लिम के साथ देश का हर वो वर्ग सराहना करता है जो हक और इंसाफ का कायल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।